सभी फादर्स एवं सिस्टर्स, हमारे प्यारे विश्वासियों और आज के इस विशेष अवसर के साक्षी बनने आए सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय यीशु की। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष और आशीष का दिन है, क्योंकि हमारे चर्च में पहली बार हमारे प्रिय बिशप महोदय पधारे हैं। Have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness on them has light and shine. Thou hasn't they rejoice before thee as with joy at the harvest, as men rejoice when they divide the spoil, for the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, thou hasn't broken as on the day of Midian. For to us a child is born, to us a son is given. The government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of increase of his government and of peace there will be no end. Upon the गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। यह ईश्वर की वाणी है। आप लोगों के साथ संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सत्य महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, और जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुआरी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके अंतरात्मा से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको
ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। ये महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। तो प्रभु यीशु ने उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने को सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। और स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो Maisha Catherine, J. Paulina, and J. Mishra. Dear Father Thomas, you have requested me to confirm these our children, and they are candidates, Aaron, Vidisha, and Paulina, Tamanisha. And I welcome you to this ceremony and wish to confirm, and later Father will definitely tell me how you have prepared. Before that, I have some instructions for you. And for the sake of the people, I will speak on to influences कार्य के बारे में। एक बार एक किसान अपने खेत की फसल की वजह से पूरे अपने जिले में पहला स्थान मिलता था, उसको कंपटीशन होता था। जो अच्छा धान उगाता है उसको इनाम दिया जाता था। हर बार कंपटीशन में एक किसान हमेशा वो बहुत ही ऊंची किस्म का धान पैदा करता था। जैसे आप आजकल देख सकते हैं, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है और अन्य धान बना लेते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छा है। चाहे एक बीघा में यदि 10 बोरी बाजरा होना है, वो अच्छे किस्म का करीबन 12-13 बोरी हो जाए, बाकी लोग उसके पास आते हैं। परंतु जब एक बार उनसे पूछा गया कि इसका क्या खासियत है, आप हर साल हमेशा अपने इस खेती बाड़ी में अव्वल आते हैं, फर्स्ट प्राइज लेते हैं, इसका कारण क्या है? और पत्रकार ने ये भी पूछा कि हमने सुना आप ये बीज बोते समय आपका कोई बीज आप सभी किसानों को, अपने भाइयों को, आसपास के भाइयों को देते हैं, बांटते हैं, ये कारण क्या है? उनको नहीं मिल रहा है और आपको मिल रहा है। और यदि आपको जीतना है तो आपका अच्छा किस्म वाला बीज आप दूसरों को क्यों देते हैं? तो किसान भाई ने कहा, यदि हमको अच्छा किस्म का फल लाना है तो हमारे आसपास में भी अच्छा चीज होना चाहिए। उसका कारण वो बोलते हैं, कारण ये है कि ये चाहे फल फूल कुछ भी हो, दान हो, इसका पॉलिनाइजेशन होता है। इसका जो मिलन का जगह कहाँ है? हवा से, एक दूसरे से मादा और नर का मिलना हवा से होता है। साइंस टीचर उससे भी अच्छा हो जाते हैं। हवा से होने से यदि पास वाले खेत में खराब किस्म का चीज है, कम किस्म का चीज है, वो जब हमारे खेत में आएगा, हमारे खेत को भी वो अपने स्तर पे लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है आसपास का पूरा खेत अच्छा बने, उनका जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास भी अच्छा भी जाएगा। अभी दूसरा है
मेरी मेहनत और मेरी लगन और प्यार, इस पर मैं जो प्यार करता हूँ, जो लगन करता हूँ, जो इसका देखभाल करता हूँ, वो विशेष है, वो मैं शायद सबको बांट नहीं पाता हूँ। मेरी ये विशेषता है, मैं इसलिए उसको हमेशा प्राइज देता हूँ, अव्वल हो जाता हूँ। यहाँ पर हम माता मरियम का त्योहार मना रहे हैं और इस संदर्भ में मैं ये बात बता रहा हूँ। माँ मरियम को यदि हम देखेंगे तो वो हमारे जैसा ही एक साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है। केवल उनका एक विशेषता ये रही कि उनके गर्भ के पहले ही उनको पाप से बचा, आदि पाप से बचा दिया। बाकी सब हमारे जैसा, उनके पास स्वतंत्रता थी, वो चाहिए तो पाप कर सकते हैं, पर हमेशा अव्वल रही। और उनकी इच्छा हमेशा ये है कि उनके आसपास में रहने वाले उनके बच्चे हमेशा अच्छे रहे। वो चाहते हैं कि हर एक अच्छा रहे, उसमें कोई खराबी ना हो, इसलिए वो अपनी अच्छाइयों को बांटते हैं, दूसरों को देते हैं। और ये दूसरों को देने से उनका बड़प्पन होता ही है, परंतु उनका पूरा नस्ल, उनका पूरा जनन, उनका पूरा आसपास का परिसर भी पवित्र बन जाता है। ये मां मरियम का मुख्य काम है। वो प्रभु से पाया हुआ वरदान वो केवल अपने लिए ले रखते हैं, स्वार्थ नहीं करते, वो बांटती है हम सबको। हमें बच्चों को, अपने उनके बच्चों को वो चाहती है कि हमें उत्तम जीवन जिए। The day on which we open our hearts to the filling of God's Spirit in us. The Bible tells us how Jesus called his disciples and formed them into a community, his church. Through baptism, we have also been taught. Now, through the sacrament of confirmation, we shall be more perfectly bound to the church in this parish community and be enriched with the special strength of the Holy Spirit to be sent forth as true witness of Christ. With our family and friends present to support us, we want to respond to God's invitation today. We shall express this desire to be a witness to Christ and rededicate ourselves to serve Him and others by handing over these candles as a symbol of our life to your Lordship, our Bishop, the head of the local church. We are confident that as this Eucharistic celebration, God will strengthen us with the gift of His Holy Spirit. Now the candidates will light the candles from the pastor's candle. The light is symbol of the presence of Christ, and Christ himself is the light, and these children will promise to walk on the footsteps of Jesus, and they are ready to receive the sacrament of confirmation. I, Aaron Vinu, I, Maitisha, I, J. Paulina, I, J. Nisha, want to be confirmed in the Christian faith. I want to receive the Spirit of Jesus in a special way. I want to receive all the gifts that He has promised. I want to be a witness and speak about Jesus and His love to all whom I meet. By receiving His Spirit, I want to be more like Him. Dear children, in baptism we became the children of God. God our Father gave you His life and His Spirit. But at that time, you were a child and were not aware of what was happening. Your parents and godparents promised in your name that you would always belong to Jesus. Now you have grown up and have been told about the sacrament you are going to receive. You have been told your responsibilities and obligations. Therefore, I ask about you in the name of the church. So you have already told what you want. Now, I'll ask questions and only your answer. Okay? Do you know and understand what are you prepared to take up the responsibilities that will be placed on you by the sacrament of confirmation? Yes, I do. Now, children will be renewing this baptismal promises. And it is not only for them, it is for all of us. So therefore, all of us will stand and respond in a silent mode, but they will be saying it loudly for the questions that I will be asking. This will be professing our own faith.
towards our Lord. You reject Satan and all his works and all his empty promises. Yes, I do. Do you believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth? Yes, I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the God the Father? Yes, I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostles at Pentecost, and today is given to you sacramentally in confirmation? Yes, I do. Do you believe in the Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Yes, I do. This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus, our Lord. All of us together. Amen. Now, there will be invoking of the Holy Spirit, and that will be sung by the choir. And all of us will call upon the Holy Spirit to come down on these children and all of us on this church, so that we will be filled with the Holy Spirit. Later, I will be blessing them. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and hope in your presence. We ask this through Christ our Lord. Amen. With the gift of the Holy Spirit, Amen. peace be with you. And with your spirit. Miss Tisha Catherine, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. And with your spirit. J. Paulina, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. J. Disha, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you.
our Holy Father, the bishops, priests, and religious, that guided by the maternal care of Mary, our Queen, they may be faithful shepherds, proclaiming the gospel with courage and leading God's people with compassion and wisdom. Let us pray to the Lord. Queen and Mother, intercede for us. For the nations of the world, that under the mantle of Mary, Queen of Peace, peoples divided by conflicts, hatred, or injustice may be reconciled, and that leaders may work for truth, justice, and harmony among all. Let us pray to the Lord. Queen and Mother, intercede for us. For families and young people, that Mary, Mother and Queen, may watch over every home, strengthen bonds of love, protect children from harm, and inspire the young to walk in purity, faith, and hope. Let us pray to the Lord. Queen and Mother, intercede for us. For the poor, the sick, and those who suffer in body, mind, or spirit, that through Mary, comforter of the afflicted and health of the sick, they may experience consolation, healing, and renewed strength to carry their crosses with faith. Let us pray to the Lord. Queen and Mother, intercede for us. For our parish community gathered in the sanctuaries, that with Mary's example of humility and service before us, we may grow in holiness, build a community of love, and joyfully bear witness to Christ the King in our daily life. Let us pray to the Lord. Queen and Mother, intercede for us. May God extend His hand and heal everyone. Make us peaceful children and harmonious children with Him. For this we pray to the Lord. Queen and Mother, intercede for us. Silently let us place all our other personal and local needs. God our Father, you have exalted the Blessed Virgin Mary as Queen of heaven and earth. प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। सीमान के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास रहस्य इसलिए हे प्रभु हमारे संत पिता लियो, हमारा धर्माध्यक्ष जॉन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुरीले तथा इसे प्रेम बना कर इसे प्रेमी सिद्ध बना दे। हम विशेष रूप से इन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप अपनी पवित्र आत्मा इनके ऊपर और उनके जीवन में सदा रहें और उनको अपने जीवन में प्रेरित करते रहें, ताकि यीशु मसीह का जीवन को अपना सके। हमारे उन भाई बहनों की भी सुबह जो पुनरुत्थान की आशाएं बुला सका चुके हैं, उन्हें और सभी मददों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब हृदय कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की मानदंड गुहार में रियो जो वरदान योसुफ ने प्रेरणा तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास करना तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ईश्वर हमारे प्रेमी खोज में बुलाए गए हैं। इसका शरीर तथा रक्त, इसका शरीर तथा रक्त, इसका शरीर तथा रक्त
And praise you for this day, for blessing us with your Holy Spirit. We praise and thank you for giving your body and blood, which nourishes us. We commend our lives to you into your sacred hands. Sanctify us. We also pray for our bishop, fathers, sisters, teachers, and our parents. Bless them and protect them as they have sacrificed themselves for us. We believe that we are enrolled with the holy gifts and the fruits. Let your grace help us to remain close to you and never be separated from your divine love. Let your Holy Spirit guide and guard our lives so that we may always be doing your divine will. And reaching to our Heavenly Father, help us in time of danger and complex situations. May your Holy Spirit be our strength and wisdom. May we grow in understanding as Jesus grew. And let our lives be a sacrifice in love of God and our neighbor. We make this prayer in your holy name. Amen. संस्कार ग्रहण कर हम तुझसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति में यह उत्सव मनाते हुए हम तेरे अनंत प्रीति भोज में भाग ले सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा मैं थॉमस जेसुस को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे और हमारे सभी फादरों को और आप सबको बुलाया है ये त्योहार मनाने के लिए और कंफर्मेशन में भाग लेने के लिए और साथ ही फीस्ट डे का शुभकामनाएं। हैप्पी फीस्ट टू यू ऑल फादर्स सिस्टर्स एंड ऑल द parishioners. Happy feast to you and yes, congratulations to our children who have received our the first confirmation. Then congratulations to the choir, sister, and they have managed well. Their father was counting. A small community, but very good singing. So well done. Lot of preparations. Thank you, sisters, for preparing children and the church. Everything that you, as a small community, all have contributed. I can feel that. It's very nice celebration, very meaningful one, well prepared one. Have a nice day. God bless you all. Have a wonderful celebration today. Let's get ready for the final blessing. Bow your heads for God's blessing. प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वदा करते रहे। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, इसके शांति में रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Now I request all of you to be seated. Extend our sincere congratulations to our most reverend Bishop, John Karwal. A man of profound spiritual insight and one unwavering dedication, who now perceives the
the noble title of Bishop of the Diocese of Ajmer. I would like to quote Matthew 24:45, which says, "A faithful, sensible servant, as one to whom the master." We are honored and humbled by Respect Father Clement Coutinho, who is currently the principal of St. Paul Senior Secondary School, Shastri Circle, Jodhpur. Dear Father, your presence is a blessing and an honor. I would like to request Mr. Johnson to share a bouquet as a sweet gesture of our gratitude. We are honored this morning by the presence of Reverend Rector Father Joseph Oikil, Director of Adria Diocese. Dear Father, thank you for your unwavering spiritual support and love. I would like to call upon Sister Sylvie to hand over a bouquet as a symbol of our love and respect. Request for parents. And thanks for the bishop and receive the blessing.
very precious day. And celebrate his birthday. It's a really joyous occasion. And he received his first Holy Communion on 24th. Received his confirmation on 24th. And his birthday also is on 24th. So we will wish him and we will sing together. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you.